प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। सबको जय मसीह की। मैं अपनी पहली गवाही देना चाह रही हूँ कि मुझे कोविड हो गया था और कोविड के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो मैंने हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, आईसीयू से बाहर आई। उसके बाद मैंने अमृता दीदी से बात किया, प्रेयर लाइन पे कॉल करके अमृता दीदी ने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं दिन रात उनकी प्रेयर में शामिल होती थी और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अमृता दीदी और पीके भैया ने मेरे लिए दिन रात मेहनत करके प्रार्थनाएं किए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। अमृता दीदी हम सब के लिए प्रार्थना करती हैं और पीके भैया हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें बहुत सारी ढेर सारी आशीष दे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना के बाद भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। एंजाइटी से मुझे गुजरना पड़ा, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी मैं, और सिर दर्द बहुत होता था, मुझे नींद भी नहीं आती थी। लेकिन दीदी को जब मैंने बताया कि दीदी मैं कोविड में थी, कोविड से बाहर आ गई हूँ और मुझे नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। दीदी ने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं दवाई लेकर सोती थी और अभी मैं ठीक हूँ। और मेरी सिस्टर को भी कोविड हो गया था, मैंने उनके लिए भी प्रार्थना करवाया दीदी से और मैंने प्रेयर लाइन पे अपनी सिस्टर का नाम भी दिया, तो मेरी सिस्टर कोविड से बहुत जल्दी निकल गई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। या उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम के प्रार्थनाओं में शामिल होइए, अपनी समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और 6 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु हमारा सहायक है, मनुष्य हमारा क्या कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सहायक है, कोई भी मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब प्रभु हमारा सहायक है तो हम निडर हैं। हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु हमारा सहायक है, कोई भी मनुष्य, कोई भी शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि जिसका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे है, जिसका सहायक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी कोई भी हानि नहीं हो सकती। दोस्तों, हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल को मारने के लिए लोगों ने प्लान किया और उसे शेरों की मान में डलवा दिया। दानियल पूरी रात भूखे शेरों की मान में रहा, परंतु उसकी कोई भी हानि नहीं हुई, वो जीवित रहा, क्योंकि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था और दानियल पूरी रात उस गुफा में सुरक्षित रखा। क्यों? क्योंकि प्रभु उसका सहायक है और जिसका सहायक प्रभु है उसका कोई भी हानि नहीं कर सकता है। चाहे वो शेर हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो दुष्ट शैतान हो, या फिर कोई भी बीमारी या फिर कोई भी महामारी क्यों ना हो, परंतु उस व्यक्ति की कोई भी हानि नहीं हो सकती। जिसका सहायक स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका भरोसा स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। दोस्तों, आपका भरोसा भी प्रभु के ऊपर है, आपका सहायक भी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, उसने आपको चुना हुआ है। प्रभु आपका सहायक है, वो आपकी सहायता करेगा। इसलिए आपको निडर होना है, निडर होकर कहना है, न कोई मनुष्य, न कोई जानवर, न कोई बीमारी, न कोई महामारी मेरी कोई भी हानि नहीं कर सकती। ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरी ढाल है। और भजन संहिता 118 उसके 5 और 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। दोस्तों, भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि जब मैं संकट में था तो मैंने परमेश्वर को पुकारा, और जब मैंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। उस संकट से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। इसलिए भजनकार दाऊद भी कहते हैं कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा
क्या कर सकता है? हाँ मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी बीमारी, महामारी आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा आपकी ओर है, इसलिए आपको डरना नहीं है। जब इस संकट में आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो परमेश्वर आपको उस संकट से छुटकारा देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप डरे नहीं, इस महामारी के समय में आप डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपकी ओर है, वो आपका सहायक है, इसलिए आप डरे नहीं। यह महामारी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी इस समय में, जब सब जगह विपत्ति और मुश्किल है, महामारी है, सब लोग समस्या में है, ऐसे समय में आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए, उससे प्रार्थना करें। परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए जिन्हें आप देखते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, आप मिलकर हमारे साथ में प्रार्थना करें। तो आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 महामहिम के दाहिने विराजमान हमारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। पिता तेरी बड़ाई हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर। तारीफ हो तेरे पवित्र नाम की परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि तू हमारा सहायक है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू हमारा बचाने वाला परमेश्वर है पिता, तू हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है पिता, हमें ढाढ़स देने वाला परमेश्वर है पिता, हमारे डर को दूर करने वाला परमेश्वर है प्रभु। स्तुति हो प्रभु तेरे नाम के पिता। धन्यवाद के पिता, आप तो पिता परमेश्वर बादलों में सवार होकर आने वाले हैं पिता, हम सबको लेने के लिए परमेश्वर पिता। आपने कहा है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आप हमारे साथ में हैं हर घड़ी हर समय प्रभु जी। हमें दुष्ट से बचाने के लिए, हमें बंधनों से छुटकारा देने के लिए, हमें विपत्ति और महामारियों से बचाने के लिए, ओ हमारे प्रोटेक्टर आप हमारे साथ में हैं, हमारे रक्षक आप हमारे साथ में हैं। आज की सुबह में आपके सम्मुख आकर धन्यवाद देते हैं पिता। रात भर में संभाला परमेश्वर, ये नया दिन दिया प्रभु कि इस नए दिन में हम आपकी महिमा करें, इस नए दिन में हम तेरे बड़े आश्चर्य कर्म को देखें, इस नए दिन में प्रभु तेरी बड़ी अपार दया को देखें परमेश्वर, तेरे संग में रहे पिता, तेरी स्तुति करे परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद, बीते समय संभाल कर रखा, आज के पूरे दिन में भी आप संभाल कर रखें, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, चिंता परेशानी विपत्तियों को दूर कीजिए, अपने आनंद से भरे प्रभु जी, अपने सामर्थ्य हाथ को प्रभु बढ़ाएं और हमारी सहायता करे परमेश्वर। जिस प्रकार आज की सुबह में हमने वचन सुना और अपने बातचीत किया अपने पवित्र वचन से परमेश्वर कि सच में प्रभु जी, प्रभु हमारा सहायक है, मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? जो परमेश्वर हमारी ओर है तो मैं किससे डरूं? हालेलुया। प्रभु आपने कहा कि निडर हो जाओ क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। मेरे प्रभु, यदि प्रभु इन भाई बहनों के हृदयों में डर है पिता परमेश्वर, बहुत डरे हुए प्रभु, बहुत घबराए हुए परमेश्वर, चिंतित है, व्याकुल इनका मन है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आपसे विनती है पिता, इनके जीवन से उस डर को दूर करें और आप इन्हें निडर बनाए, आपके वचन में विश्वास करने वाले ये हो सके प्रभु जी। आज की सुबह में प्रभु ये जो वचन आज आपने हमसे कहा है, इस वचन को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आप सब कहे कि प्रभु इस वचन को जो तूने आज हमसे कहा है हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपके बेटे बेटियों ने इसे ग्रहण किया है अपने जीवन में, हाँ इसे रिसीव किया है प्रभु, इनकी हृदय रूपी पट्टियों पर यह लिखा गया है प्रभु, होने दे इसके अनुसार इनके जीवन में हो पिता, ये इनके जीवन में फलवंत हो प्रभु जी, ये निडर हो जाए पिता परमेश्वर और डरे नहीं प्रभु यीशु मसीह किसी भी मनुष्य से, किसी भी जानवर से पिता, किसी भी दुष्ट से परमेश्वर पिता, किसी भी महामारी से, विपत्ति से, संकट से, मुश्किलों से प्रभु ये डरने न पाए, परंतु ये निडर होकर वहां पर खड़े होकर अपने जीवन में बचाव को देखे क्योंकि तू हमारा सहायक है परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब कोरोना वायरस फैला है प्रभु यीशु मसीह, ऐसे समय में परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें पिता, आप उन्हें बचाएं परमेश्वर। जब आज के दिन में आपके बेटे बेटियां घरों
घरों से बाहर निकलते हैं, किसी भी काम को करते हैं, यीशु मसीह आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं। आने जाने में आप उनकी सुरक्षा करें, उनकी रक्षा करें पिता। विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करते हैं प्रभु जी, मेरे खुदा डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ प्रभु और अदर भी जो स्टाफ वहां पर हैं पिता, यीशु मसीह उनके लिए आपकी दया को मांगते हैं, आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस से इस समय पीड़ित है पिता परमेश्वर, यदि इनके घर परिवार में कोई भी जन कोरोना वायरस से पीड़ित हो गया है प्रभु, आपसे विनती करते हैं, आपसे दया की दृष्टि को मांगते हैं प्रभु। कहते परमेश्वर इसी समय आप उन्हें छू ले और चंगा करे, आप उनका सहायक बने प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो मनुष्य या दुष्ट या फिर महामारी हमारा क्या कर सकती है। हाँ मेरे परमेश्वर, महामारी प्रभु इन्हें इनके प्राणों की हानि ना करने पाए प्रभु, किसी भी प्रकार की हानि इनकी ना होने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए, वो सारे सिम्टम डिस्ट्रॉय हो जाए प्रभु, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए परमेश्वर, और चंगे होकर ये सुरक्षित अपने घर को आए और तेरी महिमा करें प्रभु। जिनके अंदर सिम्टम्स पाए जा रहे प्रभु, जो सर्दी जुकाम बुखार से, सांस लेने की प्रॉब्लम से, लंग्स इन्फेक्शन से परेशान है, ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हो गया, लॉर्ड उन्हें हील करे पिता, इसी समय उन्हें छू ले और वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में। मेरे प्रभु जी इस्तेमाल करते आपके सामर्थ्य नाम को और कहते वो चंगे हो जाए। हर एक जो इस समय बीमारी में है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, उनका दर्द निकल जाए, हर एक रोग दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। यदि आज इन्हें कोई भी बीमारी लेकर बैठे यीशु के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आज के दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना है प्रभु जो बेरोजगार है उनकी सुधि लेकर उनके लिए आप उपाय करें परमेश्वर पिता, उनके लिए इंतजाम करें परमेश्वर। जब सब जगहों से प्रभु जी उनके लिए दरवाजे बंद हैं पिता, आप उनके लिए प्रभु एक ऐसा दरवाजा खोले प्रभु जो उसमें चलकर प्रभु आपके नाम की महिमा करे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। जो भाई बहन बेरोजगार है आप उनकी सुधि ले प्रभु जी, जिनको कारोबार सही नहीं चल रहा प्रभु आप उनकी सुधि ले परमेश्वर, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है प्रभु आप उनकी सुधि ले परमेश्वर। सबके लिए प्रभु आप जरूरत को पूरी करें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरत पूरी करें प्रभु। जो बच्चे हैं पिता, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं पिता, उन्हें आपके हाथों में दे, उनका भविष्य, उनका जीवन हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सबको आप सुरक्षित रखें मेरे प्रभु, और आज के दिन में आप अपनी महिमा को अपने बेटे बेटियों के जीवन से लें और प्रभु इस वायरस को प्रभु फैलने से आप रोके प्रभु। हमारे देश को भी आप सुरक्षित रखें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में। प्रार्थना है प्रभु जिन लोगों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता, आप उनके जीवन में आशीष दें, उनके घर में, उनके घर घराने में प्रभु आशीष दें, उनके खत्तों पर आशीष दें, उनके अंजल के भंडारों पर आशीष दें, और अपने अपरंपार आशीषें उनके ऊपर उंडेले, स्वर्ग के झरोके आप उनके लिए खोले पिता। यीशु मसीह जो भी उन्होंने बोया है उसका 100 गुना आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन की जरूरत पूरी करें, चिंताओं को दूर करें, इन्हें इनके जीवन में सफल करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।